देखे देखे मैं दिखा दूँगी पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं 9वें मुहर्रम की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अफ्तारी की तैयारी कर रही थी क्योंकि आज बच्चियों ने रोज़ा रखा हुआ था दोनों ने। यहाँ मैं उनके लिए बना रही थी फ्रूट चाट और शरबत मैंने बना लिया था, कुछ मैंने बांटना था, कुछ अफ्तारी के लिए फिर मैंने बनाया। यहाँ पकोड़े बना रही थी और ज़्यादा चीज़ें तो मैंने नहीं बनाई थी, बस पकोड़े बनाए, चाट बना ली, शरबत बनाया और लास्ट में ना बेटी ने आलू की चिप्स बना ली थी। वो तो वैसे भी उसे बहुत पसंद है, कभी तो वो घर में बना लेती है, कभी बाज़ार से मंगवाती है। उसका बस ना चले, बस 24 घंटे आलू की चिप्स खाती रहे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ साथ साथ मैं ये के पकोड़ों को भी देख रही थी। टाइम अभी बिल्कुल 20 मिनट थे, 20 से 25 मिनट थे। तो बेटी कह रही थी कि मामा आप फ्राइज़ के लिए ना आलू भी काट के रख दें, मैं नमाज़ पढ़ के आके ना तो फ्राइज़ मैं खुद ही बना लूँगी। और बाकी सारे मैंने काम कर लिए थे। और यहाँ मैं आलू भी काट के रख रही थी और फ्रूट्स भी काट रही थी चाट के लिए। और इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, लाइक बहुत कम होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लाइक करने से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और यहाँ मैंने अब सारी चीज़ें तैयार कर ली थी और अब बेटी बना रही है, चाट भी तैयार हो गई है। और यहाँ बेटी जो थी ना वो फ्राइज़ बनाने के लिए आई थी। पकोड़े भी बस जो इसमें डले हुए थे यही थे, बस इसको निकालना था। और आलू की चिप्स जो बनाती है ना फ्राइज़, वो इसमें मैदा, नमक और कुटी मिर्चें मिला के ना बड़ी अच्छी बनती हैं, बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। और शाम का टाइम इतना अच्छा लग रहा था, अभी सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा टाइम लग रहा था। बादल भी बने हुए थे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है कराची का। और हल्की हल्की बूंदाबांदी होती ही रहती है एनी टाइम, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, तो बड़ा अच्छा मौसम है और दिल भी करता है। और ऐसे मौसम में तो और भी पकोड़े वगैरह खाने को दिल करता है। और अभी तो खैर अफ्तारी के लिए सब चीज़ें तैयार हो रही हैं। और फ्राइज़ उसने सारी डाल दी थी और मैं यहाँ उसे बोल रही थी इतनी ज़्यादा नहीं डालो, 2 दफ़ा डाल दो, तो कहने लगी नहीं हो जाएगी। और वाकई हो गई थी, अच्छी बनी थी। और यहाँ मैंने मंगवा लिए थे पापड़, मुझे पापड़ बहुत पसंद है और रमज़ानों में तो खैर बहुत ज़्यादा पापड़ खाए जाते हैं। और अभी भी मैंने चाय के साथ खाने के लिए मंगवा लिए थे। और मेरी वीडियो में आपको पीछे बकरी के बच्चे की आवाज़ आ रही होगी, वो मुसलसल बोलता रहता है। मैंने भी सारी खिड़कियाँ चीज़ें बंद भी की हैं, उसके बावजूद उसकी आवाज़ आ रही है। तो वो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है और उसकी आवाज़ जो है ना मुसलसल आती रहती है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, टेबल पे लगा दी थी। तो मैं बच्चियों से कह रही थी कि अब आके बैठ के दुआ मांगो। और इस टाइम पे कबूलियत का टाइम होता है, असर मगरिब के टाइम, और जब रोज़ा रखा हो तो अल्लाह ताला और दुआ कबूल करता है इंसान की। तो मौसम देखे कितना अच्छा हो रहा था। और यहाँ बेटी बस अभी फ्राइज़ बना रही थी, हम बाकी चीज़ें तो रख दी थी। अब यहाँ पे पापड़ तल रही थी और उसके बाद हम लोग करेंगे दुआ मांगेंगे। और बेटियाँ सामने नहीं बैठी थी, मैं ही बैठी थी और दुआ मांग रहे थे। अल्लाह ताला बहरहाल सबकी परेशानियाँ मुश्किलातें दूर करे, सबके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, हर किसी की दिली मुरादें पूरे करे। और आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ी, हस्बैंड आ गए थे तो उनके साथ मैं ना जुमा बाज़ार चली गई। तो आज जुमा बाज़ार नहीं लगा हुआ था, मुश्किल से 5-6 ये ठेले लगे हुए थे। तो मुझे लेने थे प्याज, आलू, लहसुन, अदरक वगैरह लेना था। तो हस्बैंड से मैंने बोला कि चलें। खैर वहाँ गए तो जो जो चीज़ें लेनी थी उसी के ठेले लगे हुए थे। आलू लिए मैंने, लहसुन अदरक लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने चिकन लिया और 1-2 चीज़ें सब्ज़ी में जो रह गई थी वो हम लोगों ने ख़रीदी। तो ये कि हस्बैंड के साथ जब मैं निकलती हूँ ना तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें जो जो ज़रूरत की होती है फिर उनके साथ मैं लेके आती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूध लिया क्योंकि शरबत भी बनाना था, मुझे कस्टर्ड बनाना था। तो वह दूध वगैरह हम लोग लेके फिर हम लोग वापस आए। तो रास्ते में परचून की दुकान से हम लोगों ने चावल लिए, चने की दाल लेनी थी। आज मैंने चने की दाल गोश्त बनानी थी बांटने के लिए, वो मैंने ली। और घर आके फिर हस्बैंड ने चाट वगैरह खाई, जो अफ्तारी में सामान बनाया था वो उनको दिया। और यहाँ फिर मैंने दाल जो थी ना वो भिगो दी थी और ये रात का ना 1 बज रहा था। तो मुझे एकदम जहन में आया, मैं कहा सुबह जल्दी उठ के अगर मैं लगूंगी और हम लोग जाग तो रहे हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी ना दाल चढ़ा दी। मैंने कहा गोश्त भून के ना तो दाल डाल के ना इसको पकने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर ये देखें 1 बज रहा है रात का ना। तो मैंने ये बड़ी अक्लमंदी की, तो मैंने दाल पकने दी। मैंने कहा चलो बेटियाँ भी उठेंगी, सहरी में रोज़ा रखेंगी, तो सुबह तक 5 बजे तक ना हल्की आंच पे बनती रहेगी और बड़ी अच्छी बन जाएगी। और सुबह जो है ना जल्दी उठ के फिर बांट भी दूँगी, क्योंकि गैस का भी कोई पता नहीं होता, बाज़ औक़ात गैस आती है, बाज़ औक़ात नहीं आती।
तो यहाँ मैंने अच्छे तरीके से गोश्त वगैरह भून लिया था और फिर मैंने उसमें दाल डाल दी। और ये हमारे घर के आ गई ना बिल्कुल दूसरी वाली गली में, 2 साइडों पे गली लगती है, बल्कि 3 साइड पे लगती है। तो पीछे वाली गली में ना हलीम बन रहा था, तो खिड़की में से ना ऊपर से बच्ची ने वीडियो बनाई थी। मैंने उसे बोला वीडियो बनाओ, तो वो ऊपर से फिर उसने ना वीडियो बनाई थी। और गली में जगह जगह हलीम बन रहा था। 9वें 10वें मुहर्रम को तो हर जगह ही हलीम बनता है। और बेटा भी हलीम में गया हुआ था, उसका भी फ़ोन आया था कि मामा मेरे दोस्त के घर में ना हलीम बन रहा है, तो उनका फ़ोन आया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ चला गया था। और दाल ये देखें मेरी बन रही थी। अब ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है, तो जो सुबह सहरी में चूल्हा बंद किया ना, तो फिर सुबह उठ के मैंने जो थोड़ा बहुत इसमें कसर थी दाल में, मैंने चूल्हा दोबारा जला दिया और वो पकती रही दाल। फिर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा। लहसुन अदरक यहाँ पे मैंने छीला, इसको ग्राइंड करने के लिए। मैंने जब मशीन में डाला था, मेरी मशीन ही नहीं चली। फिर मैंने उसको वहीं उसमें डाल के तो छोड़ दिया। बाज़ुकात ऐसे होता है कि वो रुक जाती है और फिर खुद ब खुद चलने लग जाती है, तो उसको खैर बहरहाल मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। और यहाँ मेरी नंद लेके आई थी, उन्होंने भी नान और दाल बांटे थे, साथ जर्दा बांटा था, वो लेके आई। और यहाँ मेरी दाल जो थी ना वो तैयार हो गई थी। हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए थे, तो वो नान का ऑर्डर दे के आ गए थे। और यहाँ मैं दूध सारा ना एक साथ ही बॉयल कर रही थी। इसमें से फिर मैं कुछ निकाल के ना कस्टर्ड बना लूँगी इसका, तो बाकी मैं जो है ना इसका शरबत बना लूँगी। तो दूध भी उबल रहा था और अल्लाह का शुक्र है गैस आ रही थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हो रही थी ना, गैस आ रही थी। और ये देखें मशीन मेरी वहीं पे रखी हुई है, लहसुन अदरक इसमें मैंने डाला हुआ है। और यहाँ मैंने कस्टर्ड बना लिया था। और अच्छा, कुछ कस्टर्ड तो मैंने एक बॉल में निकाल लिया था, बाकी मैंने छोटी प्यालियों में निकाल लिया था। जो मुझे बांटना था तो वो मैंने प्यालियों में बांट लिया था। और यहाँ मैं रुक रुक के इसलिए डाल रही हूँ, बाज़ुकात ना प्याले का टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म वो हो जाता है, तो वो टूट भी जाता है। मेरे साथ 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं रुक रुक के डाल रही थी कि पहले ज़रा ना वो सही हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं डालूँ। और बाकी मैंने जो था वो प्यालियों में डाल लिया था। और हस्बैंड भी अब नान लेने चले गए थे, सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी। और यहाँ मैंने जेली भी बना ली थी। और मेरे पास ना एक मोड़ था, उसका बटरफ्लाई बनी हुई थी, तो उसमें मैंने ना वो डाल के रख दी जेली। मैंने कहा चलो मैं उसके प्याले के अंदर ना वो डाल लूँगी। और यहाँ मैंने हस्बैंड को कैमरा दिया, मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाए और मैं ना ये निकाल लूँ। अब वो मैंने उसको काफ़ी कोशिश की निकालने की, एक तो वो निकल ही नहीं रही थी। अगर वो सही निकल आती ना तो वो बड़ी अच्छी बटरफ्लाई बनती, तो बड़ा अच्छा सा वो था मेरे पास। मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो मैंने बड़ी कोशिश की, हस्बैंड ने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, मगर वो ना बिल्कुल उसके साथ ना चिपकी हुई थी जेली जो थी ना, वो निकली ही नहीं जैसे मैं चाह रही थी ना। तो मैंने बड़ी कोशिश की, उसको पलट के मैंने ज़ोर से वो छुरी की नोक से साइडों से मैंने किनारे से उसको हिलाया। फिर उसके बाद मैंने ऊपर से भी उसको काफ़ी वो किया, मगर खैर वो नहीं निकली। तो जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पूरी जेली जो थी ना वो टूट गई। जैसे मैं चाह रही थी वैसे नहीं निकलती, अगर वैसे निकलती ना बड़ी खूबसूरत बटरफ्लाई बननी थी। और अभी हम लोग कोशिशों में लगे हुए हैं कि चले निकल आए। तो ये देखें ये निकली है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और बटरफ्लाई देखें कितनी खूबसूरत है, ये देखें। अगर ये बनती ना तो बड़ी अच्छी बनती। अब यहाँ पे मैंने न्याज के लिए चीज़ें रेडी हो गई थी। बेटी को मैंने ट्रे में डाल के दिया, और बेटा जो था ना वो दूर मसन 2-3 गलियाँ छोड़ के जो रिलेटिव्स में देना था वहाँ गया। और बेटी जो थी ना वो मोहल्ले में देने चली गई। तो मैंने कहा जाओ आप दे के आ जाओ। घर के बराबर में ही 1-2 घर हैं, तो वहाँ बच्ची चली जाती हैं, तो वो देने गई थी। यहाँ मैंने सब दाल वगैरह भी उसमें डाल के रख दी थी। उसके बाद हम लोग असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ के बाद मगरिब का दस्तरखान लगाया, अशूरा दुआ पढ़ी जाती है। और हर साल हम लोग जो है ना दस्तरखान सजाते हैं और दुआए अशूरा पढ़ते हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे कमेंट करके भी बताया करें। अल्लाह हाफिज़।